में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला मिल्क, काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क में क्या डिफरेंस होता है, तीनों में से कौन सा बेस्ट होता है बच्चे के लिए, और अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है। काउ मिल्क हमें बच्चे को कब से देना शुरू करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में टैबलेटेड फॉर्म में मैं तीनों का डिफरेंस बताने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट मिल्क कौन सा है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क ह्यूमन बेबी के लिए बना होता है और काऊ का मिल्क काऊ के बेबी के लिए बना होता है। जब काऊ का बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के कुछ ही घंटों में चलने लगता है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा फैट और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए काऊ मिल्क में ह्यूमन मिल्क से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटीन बच्चों के पचाने में बहुत डिफिकल्टी पैदा करता है, मतलब बच्चे अच्छे से उसे पचा नहीं पाते। इसके अलावा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो भी काऊ मिल्क में काफी अलग होता है। ह्यूमन में ज्यादा से ज्यादा वे प्रोटीन होता है, जबकि काऊ में ज्यादा से ज्यादा केसिन नाम का प्रोटीन देखने को मिलता है। इसके अलावा माँ के एंटीबॉडीज भी होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, और इसी तरीके की कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं। ह्यूमन मिल्क जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर्मूला मिल्क अब इतना तो कॉपी नहीं कर सकता, बिल्कुल सेम टू सेम ह्यूमन मिल्क तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने काफी हद तक कोशिश की है कि अपने मिल्क को ह्यूमन के मिल्क के जैसा बनाया जा सके। लेकिन फिर भी उसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है ह्यूमन मिल्क में 1 मिलीग्राम करीब रहता है पर 100 ml की हम बात कर रहे हैं। काऊ में इसका 3 गुना यानी कि 3 होता है, और फॉर्मूला मिल्क में 1.46 मतलब अप्रोक्सीमेटली ब्रेस्ट मिल्क के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करें केसिन वे के रेशो के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बताया, वे जो है वो ह्यूमन में अच्छे से पच जाता है, जबकि केसिन जो है अच्छे से पचता नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तो ह्यूमन मिल्क में वे केसिन वे का रेशो होता है 40:60, मतलब कि वे बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। वहीं काऊ मिल्क में ये 80:20 होता है, मतलब 80% सिर्फ केसिन होता है, इसीलिए काऊ मिल्क पचने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है छोटे बच्चों को। और फॉर्मूला मिल्क में अगर हम बात करें तो 30:70 के करीब होता है। अलग अलग फॉर्मूला मिल्क में अलग अलग रहता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30:70 के करीब रहता है, मतलब 70% उसमें वे प्रोटीन रहता है। तो फॉर्मूला मिल्क अच्छे से पच जाता है बच्चों को एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क। वहीं बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज सबसे ज्यादा ह्यूमन मिल्क में होता है, करीब 7 ग्राम के करीब। जितने भी सारे एनिमल्स इस अर्थ में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा मीठा ह्यूमन मिल्क होता है, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है लैक्टोज का। 7 ग्राम का लैक्टोज और किसी मिल्क में नहीं होता है। अगर हम बात करें काऊ की, तो ये सिर्फ 4.5 ग्राम्स रहता है, और अगर फॉर्मूला में बात करें तो ये 8 ग्राम के करीब रहता है। 8 ग्राम के करीब रहने की वजह से फॉर्मूला मिल्क जो है ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन में हल्का सा ज्यादा मीठा होता है। अगर बात करें फैट की, तो ह्यूमन मिल्क, काऊ मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में तीनों में लगभग सेम अमाउंट ऑफ फैट रहता है। अगर बात करें हम एसेंशियल फैटी एसिड की, एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड सबसे ज्यादा ह्यूमन मिल्क में होता है, करीब 13% ऑफ ऑल पॉली अनसैचुरेटेड फैट इज द एसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन। काऊ मिल्क में ये बहुत कम अमाउंट होता है, करीब सिर्फ 2%, और अगर फॉर्मूला मिल्क है तो उसमें ये करीबन 10% रहता है। तो इस मामले में ह्यूमन मिल्क तो बहुत बेस्ट है, और आज तक ह्यूमन मिल्क में जितने ज़्यादा ब्रेन डेवलपिंग या फिर हमारे इम्यून सिस्टम डेवलपिंग मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं या फिर एंटीबॉडीज़ हैं, वो किसी भी फॉर्मूला मिल्क में इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहते। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। ब्रेस्ट फीड से अच्छा कोई फीड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सोडियम की, जहां असली प्रॉब्लम आती है। सोडियम जो है वो ह्यूमन मिल्क में करीबन 16 मिलीग्राम रहता है, और काऊ मिल्क में 58 मिलीग्राम रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काऊ मिल्क में क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट है सोडियम का, तो छोटे बच्चों की किडनी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इसको पचाने के लिए, इसको डिस्कार्ड करने के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बच्चा 12 महीने से छोटा है तो आप उसमें काऊ मिल्क को
अवॉइड कीजिए। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो आप बेहतर है फॉर्मूला मिल्क देने की कोशिश करें। अगर फॉर्मूला मिल्क नहीं है, किसी वजह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप काऊ मिल्क दे सकते हैं। लेकिन काऊ मिल्क देने के बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे को आपको पानी पिलाना ज़रूरी है, और ये पानी गर्म करके स्टरलाइज पानी होना चाहिए, खराब पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं। सिमिलरली अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी काऊ मिल्क में ज्यादा होता है, लेकिन अगेन इसको पचाना काफी मुश्किल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा मिल्क होता है। सेकेंड नंबर पे आता है फॉर्मूला मिल्क, जब तक कि बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता। अगर बच्चा 1 साल के ऊपर का हो गया है तो फिर उसमें फॉर्मूला मिल्क देने की इतनी जरूरत नहीं होती, आप आराम से उसे काऊ मिल्क पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है और ज्यादा इजी होता है देना। तो अगर बच्चा 1 साल के ऊपर हो गया है तो आप उसे काऊ मिल्क आराम से दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क देना नहीं देना आपके ऊपर है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप ना ही दें, बल्कि काऊ मिल्क दें। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और माँ का दूध नहीं आ रहा है तो उसे फॉर्मूला मिल्क देना बेहतर होता है काऊ मिल्क देने से। तो ये डिफरेंसेस थे ब्रेस्ट मिल्क, काऊ मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में। और अब आप समझ चुके हैं कि अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो हमें फॉर्मूला मिल्क देना है। 1 साल से बड़ा है तो हम धीरे धीरे करके उसे काऊ मिल्क शुरू कर सकते हैं। अब आपको एक बात और जान लेना जरूरी है, जब भी आप बच्चे को काऊ मिल्क देना शुरू करते हैं तो काऊ मिल्क एलर्जी के सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब आपके बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप जल्द से जल्द डॉक्टर का अटेंशन सीक कर सके। तो काऊ मिल्क एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आइए वो जानते हैं। काऊ मिल्क एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा डायरिया होना या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, इसके अलावा रैशेस का होना और इसके अलावा लिप्स सूज जाना, आंखों से पानी आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो अगर काऊ मिल्क शुरू करने के बाद ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप बिना देर किए तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, बाय बाय।